हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारी बात हो रही थी फंक्शंस पे, और पिछले लेक्चर्स में हम फंक्शन की डेफिनेशंस, ठीक है ना, और क्वेश्चंस ऑन फंक्शनल रिलेशंस, यानी अगर कोई फंक्शन नहीं दिया है उस पर कुछ फंक्शनल रिलेशंस हैं तो हमने कैसे वो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है। और बेटा आज हम बात करेंगे, राइट डाउन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। बेटा हमने डोमेन और रेंज की बात रिलेशन में भी किया, ठीक है ना, और लगभग वैसे कुछ डेफिनेशन यहाँ भी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। आपसे कहा जाए कि बेटा लेट, हम आपसे कहें लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। आप क्या पढ़ते हो इसे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो बेटा पहली बात, सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द, हम बेटे कहें फंक्शन, ठीक है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी सेट ए को हम फंक्शन का डोमेन कहेंगे। ठीक है बेटा। सेट बी, राइट डाउन आप, बी इज कॉल्ड बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना। सेट ए को हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं और बेटा सेट बी को हम फंक्शन का रेंज का को डोमेन कहते हैं। ठीक है ना। इज कॉल्ड, अरे यहाँ गड़बड़ हो गया, इज कॉल्ड बेटा को डोमेन। ठीक है ना। दिस इज को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना। हम बी को कहते हैं बेटे फंक्शन का को डोमेन। ठीक है। यानी अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो ए को हम डोमेन और बी को कहते हैं हम को डोमेन। और तीसरी बात, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी which are images of beta elements of A. The set of elements of B which are images of elements of A is called, ठीक है बेटा, रेंज सेट, या सिंपली हम कहें रेंज या रेंज सेट। देखिए, यानी अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो ए को आपने कह दिया डोमेन और बी को बेटे कह दिया को डोमेन, यानी ए को डोमेन और बी को डोमेन, और बी के उन एलिमेंट्स का सेट जो ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उनको हमने कह दिया रेंज। ठीक है बेटा। देखिए ध्यान दो बेटा, अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो अंडर एफ ए का एवरी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होगा, रिलेट होगा। यानी बेटा ए में तो एलिमेंट छूटेगा नहीं और बी में एलिमेंट बेटा छूट सकता है और नहीं भी, छूट भी सकता और नहीं भी। समझ गए ना भाई। आपने कहा कि अगर ऐसा रिलेशन which relates every element of A with unique element of B, then that relation is called a function। यानी वह रिलेशन A में किसी एलिमेंट को छोड़ेगा नहीं, A में A के एक एलिमेंट की B में दो इमेज नहीं होंगी, और B में एलिमेंट बेटा रह भी सकता और यानी छूट भी सकता और नहीं भी। अब जैसे देखिए, आप लिख लिया आपने, तो सेट B के केवल उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन जो
ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उनको बेटे क्या कहते हैं हम, रेंज। तो पहली बात बेटा, अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका कोडोमेन, ठीक है। अब जैसे देखो, आपसे कहा जाए बेटे फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा ऐसा है, हम आपसे कहें ये ए है, ये बी है, यहाँ मान लो एक्स वाई जेड और यू है, यहाँ बेटे मान लो पी क्यू आर एस है। आपसे कहा जाए ऐसा, ये बेटा एक फंक्शन है, ठीक है ना, यानी ए से बी में एफ एक फंक्शन है। तो समझ दो बेटा, अब यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आप कहोगे सेट एक्स वाई जेड और यू, और बेटे यहाँ पर आपसे कहा जाए रेंज ऑफ एफ। तो रेंज का मतलब देखिए, अब बेटे एक्स और वाई दोनों की इमेज क्या है, पी, यानी बी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन एलिमेंट्स का सेट जो ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। तो यहाँ आपने कहा पी एक्स और वाई दोनों की इमेज है, क्यू बेटा जेड की इमेज है और आर यू की इमेज है। तो आप कहोगे दैट इज पी क्यू और आपसे कहा जाए आर। ये बेटा एस छूटा हुआ है तो वह रेंज में नहीं आएगा, यानी बी के केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगी, ठीक है बेटा, जो ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगी, समझ गए। यानी जो एलिमेंट बी में छूट जाएगा वो बेटा रेंज में नहीं आएगा। सिंपल भाषा, सिंपल शब्दों में, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में, जो एलिमेंट बी का छूट जाएगा वो रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, वो बेटा रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो बेटे, हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। देखो लेट ए इज इक्वल टू, बेटा हमने एक सेट कहा दैट इज 1 2 3 4 और 5। अब बेटे कहा जाए b इज इक्वल टू, मान लो -1 1 0, फिर आपसे कहा जाए 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बेटा b है। आपसे कहा जाए लेट f इज ए रिलेशन फ्रॉम a to b defined by f of x is equal to x plus 1 for every x belongs to a। तो पहली बात, क्या यह रिलेशन a से b में बेटा फंक्शन है? इसकी डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहाँ x एलिमेंट a का है। तो देखो बेटे, अगर f ऑफ x हमारा x प्लस 1 है, इसका मतलब बेटे f ऑफ 1 कितना होगा? f ऑफ 1 2 हो जाएगा बेटा, f ऑफ 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा। कैसे? या x को 1 प्लस 1 2, x को 2 दोगे 2 प्लस 1 3, फिर कहा जाए f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर बेटा f ऑफ 4 5 हो जाएगा, ऐसे बेटा f ऑफ 5 क्या होगा? 6 हो जाएगा। यानी देखो बेटे, ये सेट A है और यहाँ बेटे हमने कहा ये सेट A है और ये सेट B है। दिस इज 1 2 3 4 और 5, ये हो गया बेटा -1 1 0, ठीक है ना, फिर 2, आपसे कहा जाए 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 और 8, ठीक है। ये हमने कहा बेटा कुछ ऐसा। चलो देखिए, इस रिलेशन f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के थ्रू 1 रिलेट होगा 2 से, बेटा 2 रिलेट होगा 3 से, 3 होगा 4 से, 4 होगा 5 से, 5 होगा 6 से।
यानी सेट ए का बेटा एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, और एक एलिमेंट बेटा एक ही से है, ऐसा तो है नहीं। ए का वन एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से है, यानी ए में कोई एलिमेंट छूटा नहीं, और ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। देखो बेटा, अगर हम सेट बी में से, देखो बेटे क्वेश्चन का अच्छा एक पार्ट देखो, और अगर ये फंक्शन बना तो बेटा इस फंक्शन का आप डोमेन बता दो। देखिए आप ध्यान दो बेटा, अब इस फंक्शन का ध्यान दें। देखिए अब यहाँ पे बेटे पहली बात, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4 5, और बेटा आपसे कहा जाए रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं 2 3 4 5 और 6। यहाँ बेटा 1 -1 0 और 7 8 रेंज में नहीं आएंगे। अब देख बेटे, अगर हम इस सेट बी से आपसे कहें बेटा कि हम सेट बी से मान लो इस 3 को हटा दें, अगर 3 हटा दोगे तो सेट ए का 2 छूट जाएगा। देखो एक पार्ट बेटे खत्म हो गया क्वेश्चन का, ए था बी था, एक रिलेशन था, आपने कहा यह रिलेशन फंक्शन है क्योंकि अंडर दैट रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो आपने कहा ये हो गया फंक्शन। अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन हुआ, ये इसका रेंज हुआ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अगर बेटे हम यहाँ पर 3 को हटा दें, अगर 3 हटा दोगे तो 2 छूट जाएगा, और अगर ए में एक एलिमेंट छूट गया तो फिर वह रूल फंक्शन नहीं होगा। है बात समझ में? अगर हम 2 को हटा दें, 3 को हटा दें या 4 को हटा, देखिए 0 को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन रहेगा वो, क्योंकि 0 किसी की इमेज ही नहीं है। 1 और -1 को हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई किसी की इमेज ही नहीं है। अब बेटे अगर हम 2 3 4 5 6 में से किसी एक को हटा दें तो यह रिलेशन फिर फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो फंक्शन होने के लिए आपने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, ठीक है ना, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो अब बेटा आगे पढ़े एकदम ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। दे बेटा एक बात आप ये देखो, अगर ये fx इक्वल टू x+1 है तो इसको आप ऐसा भी लिखोगे y इक्वल टू fx। तो देखिए जो x की वैल्यू है वो कहाँ गई? डोमेन पे, और उस पे जो फंक्शन यानी y की वैल्यू कहाँ है? रेंज में। यानी अगर हम ग्राफिकली बात करें तो डोमेन होगा x एक्सिस पे और रेंज होगा y एक्सिस पे। यानी जहाँ तक x एक्सिस पे ग्राफ मिलेगा वो डोमेन, और जहाँ तक y एक्सिस पे ग्राफ मिलेगा वो रेंज। ठीक है, तो समझो बेटे बात को, राइट डाउन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। बेटा डोमेन और रेंज की ग्राफिकल मीनिंग देखो। पहली बात बेटा, अगर हम किसी फंक्शन y इक्वल टू fx की बात करें तो आपने कहा था y इक्वल टू fx मीन्स x होगा डोमेन और y होगा रेंज। यानी x एक्सिस पे डोमेन, y एक्सिस पे रेंज। मान लो बेटा हम आपसे कहें ये हुआ x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमने कहा ये एक ग्राफ है, ठीक है ना। और देखो यहाँ बेटा आपसे कहा जाए ये यहाँ पर a है, और यहाँ आपसे कहा जाए ए बेटा b है। समझ गए? और देखो अगर ये
बंद सर्कल है क्लोज इंटरवल, ओपन है तो ओपन इंटरवल। आप भी देखिए, अगर आप ए से बी तक जाओ तो फंक्शन का ग्राफ या तो नीचे या तो ऊपर बेटे मिलता जा रहा है। देखो आप हर जगह आपको ग्राफ मिलता जा रहा है, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर यहाँ पे बेटा क्लोज सर्कल है तो ठीक, यानी इसका डोमेन हुआ दैट इज आपसे कहा जाए ए टू बी। ठीक है बेटे, अब आपसे कहें हम, देखिए आप जहाँ भी जा रहे हो या तो ग्राफ ऊपर या नीचे मिलता जा रहा है। अब देखिए हम इसके रेंज की बात करें, देखो बेटा मान लो, देखिए अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये है, देखो और बेटा आपसे कहा जाए ये ऐसा है। अगर हम C से D तक जाएं तो ग्राफ या तो इधर या तो बेटा देखो यहाँ देखो ग्राफ मिलता जा रहा है, यहाँ भी देखो आप ग्राफ मिलता जा रहा है, यानी अब इसका जो रेंज होगा वो C to D हो जाएगा। देखिए B के आगे डोमेन नहीं होगा, क्योंकि B के आगे जाओगे तो फंक्शन हमें डिफाइंड ही नहीं मिला। ये बात हम बेटा पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। हम D के आगे जाएं बेटा, हम D के आगे जाएं तो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, C के नीचे आए तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, यानी इस फंक्शन का बेटा आपने कहा इसका डोमेन हो गया दैट इज आपने कहा बेटा A से लेकर कहाँ तक बोलो B तक, इसका बेटा डोमेन हो गया, और C से लेकर D तक इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी y एक्सिस पे डोमेन और y एक्सिस पे रेंज और x एक्सिस पर डोमेन। ठीक है ना। अब बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ध्यान दो आप, आपसे कहें हम, लिखो बेटा एक फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है, देखिए समझ गए ना। यानी ग्राफ अगर दिया हो तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। जहाँ तक हमें x एक्सिस पर ऊपर या नीचे ग्राफ मिलता जाए वो सारा डोमेन होगा, और जहाँ तक बेटे हमें y एक्सिस पर दाएं या बाएं ग्राफ मिलता जाए वो क्या होगा, हमारे फंक्शन का बेटा रेंज होगा। ठीक है ना, क्या होगा, रेंज होगा। अब जैसे देखिए आपसे कहें हम, बेटा मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, आपसे कहा जाए बेटा हम एक ग्राफ ड्रॉ करें कुछ ऐसा, देखो और बेटे ऐसे। अब हमें इसका डोमेन और रेंज बेटा बताना, ठीक है ना, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। एक सेकेंड ना, इसको ऐसा कर लिया जाए, देखिए हम कहे बेटे मान लो ऐसा है ग्राफ, ठीक है ना। चलो अब देखिए मान लो बेटा ये हमने कहा ये A है, ठीक है ना, और यहाँ बेटे हमने कह दिया ये B है। देखो ये पॉइंट C कह दिया और ये पॉइंट बेटा क्या कह दिया हमने, D कह दिया। तो देखिए अब डोमेन का मतलब समझो बेटे, अगर आप बेटा A से B तक चलो तो हमें नीचे ग्राफ मिल रहा है, अब यहाँ से ऊपर मिलना चालू हो गया। यानी A से B तक बेटा एवरी पॉइंट पर हमें ग्राफ मिल रहा है। अब अगर हम B से C की बात करें तो ग्राफ नहीं मिल रहा है, यानी B से C तक जो भी x की वैल्यूज हैं वो डोमेन में नहीं आएंगी। और बेटा फिर हम C से D तक चलें तो हमें ग्राफ ये मिलता जा रहा है। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो गया, देखो बेटे ओपन क्लोज कैसे लगाना है ये आपको दिया रहेगा, किस वैल्यू को ओपन करना है, किसको हमें क्लोज करना है। तो A to B है और यूनियन
फिर आपने कहा C2D है। देखिए बेटा, अगर x a से कम होगा तो ग्राफ नहीं मिल रहा है, b और c के बीच में है तो कहीं ग्राफ नहीं मिल रहा है, c से d है तो ग्राफ मिल रहा है, अगर x d से बड़ा है तो नो ग्राफ एग्जिस्टेंस। यानी इसका डोमेन हुआ a to b यूनियन बेटा C to D। ठीक है, अब चलो बेटे इधर देखिए आप, अब आपसे कहा इसका रेंज देखो बेटा, यानी ये पॉइंट आपने कहा इसको बेटे, इसको हम मान लेते हैं। चलो आपसे कहा जाए इसको बेटा, हमने P मान लिया, इस पॉइंट को P मान लिया, फिर आपने देखा कि बेटे यहाँ तक, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो बेटा, अब आपसे कहा जाए, देखिए दैट इज बेटे, ये देखो इसको हम Q मान लें, तो देखिए जब आप P से Q जा रहे हो तो बेटा आप ग्राफ मिलता जा रहा है। देखो आप P से Q जा रहे हो तो दाएं या बाएं हमें ग्राफ बेटा मिलता जा रहा है। अब देखिए अगेन बेटे समझो बात को, अब ये पॉइंट यहाँ है, यानी आपसे कहा जाए ऐसा बेटा, और फिर हम आपसे कहें देखिए ये यहाँ पर, यानी ऐसा, यानी फिर समझो बेटा आपसे कहा जाए कि बेटा अगर ये पॉइंट हम R मान लें, इसको S मान लें, तो देखिए जब आप Q और R के बीच हो तो हमें ग्राफ नहीं मिल रहा है, यानी इस फंक्शन का बेटा रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज बेटा P to Q, फिर आपसे कहा जाए यूनियन दैट इज R to S। ठीक है ना, P to Q यूनियन R to S, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। देख बेटा अगर हम Q से R की बात करें तो हमें ग्राफ y एक्सिस पे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ये तो बेटा ग्राफ तो यहीं से था ना, ये तो हमने लाइन ड्रा की, वहाँ पे देखा जाए तो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है ना, यानी बेटे अब आप समझ गए कि अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दिया हो, हम उसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अब जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन बेटे, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो अब देखो आपसे कहा जाए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन की बात करें, मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ये मान लो बेटा 1 है, यानी ऐसा, और आपसे कहा जाए बेटे ऐसा, तो आप देखिए, आप देखो ये बेटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है, यानी इसका डोमेन तो हो गया -∞ to ∞, यानी दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -∞ to ∞। बेटे इसी को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। और बेटे y एक्सिस पर ये ग्राफ क्या है, 1 के एबव है, y एक्सिस पर ये ग्राफ बेटा 1 के क्या है, एबव है। तो आप क्या कहोगे कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा दैट इज बेटा 1 to इनफाइनाइट होगा, 1 to बोलो क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर है, यानी 1 के नीचे आप आ रहे हो तो बेटा ग्राफ आपको नहीं मिल रहा है, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो गया -∞ to ∞, और इसका रेंज हो गया 1 to इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इसका रेंज हो गया 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए हम बेटे बात करें, मान लो आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू हम कहें बेटा sin x। ठीक है ना, तो आपको sin x का ग्राफ पता है, आप बेटे sin x ग्राफ ड्रॉ करते हो,
ये 0 हो गया। यहाँ पे आपने कहा बेटा π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। दिस इज -π/2, दिस इज -π माइनस 3π/2, ये हुआ -2π। और दे बेटा ये 1 है और यहाँ ये -1 है और ये बेटा ग्राफ हो गया आपसे कहा जाए sin x का। ऐसे बेटी, अरे बोलो भाई, आपने बेटा 11th में ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है। यानी अब देखा जाए बेटा ये आगे बढ़ेगा कुछ इस तरह से, ये बेटे आगे भी जाता आपको पता है कुछ इस तरह से। यानी अब इस फंक्शन का बेटा डोमेन हो गया -∞ टू ∞। और देखिए अब बेटा y एक्सिस पर इसकी वैल्यू आपने कहा ये -1 और ये 1 के बीच। यानी बेटा न तो ग्राफ 1 के ऊपर है और न ही ग्राफ -1 के नीचे है। यानी इस फंक्शन का बेटा रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हम कहें बेटा -1 to 1। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है बेटा। यानी अगर हमें ग्राफ दिया हो तो बेटे हम फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अगर फंक्शन का बेटा ग्राफ गिवन हो तो हम उसका डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते, बता सकते हैं। हम y एक्सिस पे, हम x एक्सिस पे मूव करें, x की जिन वैल्यूज़ के लिए हमें ऊपर नीचे ग्राफ मिलता जाए डोमेन में आ जाएंगी। जिन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ नहीं मिलेगा वो डोमेन में नहीं आएंगे। हम y एक्सिस पे मूव करें, जिन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ मिलता जाएगा दाएं या बाएं वो क्या होंगे, रेंज में आएंगे। जैसे यहाँ देखो आप 1 के ऊपर ग्राफ नहीं है, -1 के नीचे ग्राफ नहीं है, तो डोमेन हमारा यानी इस फंक्शन का जो बेटा रेंज हुआ वो हो गया -1 to 1। ठीक है ना। और डोमेन हुआ सेट ऑफ ऑल रियल। ठीक है ना बेटा, डोमेन हुआ सेट ऑफ ऑल रियल्स। ठीक है, राइट डाउन। अब बेटे लिखिए डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। दे बेटा अब रियल फंक्शन क्या है। फिर आपने कहा अगर हम बेटा ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो R to R हो, यानी R का मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर, और इस R का भी मतलब आपसे कहा जाए तो सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना। और सबसेट ऑफ रियल नंबर का मतलब एनी पार्ट ऑफ नंबर लाइन। हम आपसे कहें ये बेटा नंबर लाइन है, इसका 0 हो गया, इसका बेटे कोई सा भी पार्ट ओपन इंटरवल, या आपसे कहा जाए बेटे यहाँ पर हमने C कह दिया, D कह दिया, क्लोज इंटर, यानी इसका कोई भी पार्ट होगा वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। जब हम इस R का पता लगाएंगे डोमेन होगा, और इस R का पता लगाएंगे तो रेंज होगा। यानी आपसे कहा जाए y इक्वल टू fx डिफाइंड होगा तो x डोमेन और y रेंज। तो अ फंक्शन फ्रॉम सबसेट ऑफ रियल नंबर टू अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक है, ओके। अब बेटे हम
किसी रियल फंक्शन की बात करें डोमेन और रेंज की, तो हमने पहले दिखाया बेटा रियल फंक्शन क्या होता है, यानी ऐसा फंक्शन जो सबसेट ऑफ रियल नंबर से बेटा सबसेट ऑफ क्या हो, रियल नंबर में हो, ठीक है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स टू सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। चलो अब देखो बेटे आगे बढ़े हम, ठीक है। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, ठीक है ना, गिवन बाय y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय y इज इक्वल टू fx। तो बेटे पहली बात आपसे कहा जाए डोमेन का मतलब बेटे द सेट ऑफ, देखो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, देखो बेटा द सेट ऑफ, आज बेटे कहा जाए values of x for which function is defined। देखिए इसे हम डोमेन कहेंगे या डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहें, बात एक ही है, डोमेन कहा जाए या डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहा जाए, बेटा बात एक ही है, ठीक है ना, हम डोमेन कहें या डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहें, ठीक है ना। चलो बेटा द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो डिफाइन का मतलब अगर हम उस एक्स को फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन की वैल्यूज रियल और फाइनाइट होनी चाहिए। क्या बेटा, रिपीट करो, डोमेन का मतलब अगर फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो बेटे डोमेन मीन्स द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, x की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन का डिफाइंड हो। और इस डिफाइंड वर्ड का मतलब हुआ कि अगर हम उस x को फंक्शन में पुट करें तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल और फाइनाइट, ठीक है बेटा। हम इसको डोमेन या कहीं कहीं बेटा डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी होता है, ठीक है ना, एक ही बात है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो बेटा डोमेन मीन्स x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है बेटा। और यहीं पर आपसे कहा जाए दूसरी बात, हम कहें बेटा रेंज, ठीक है ना, रेंज मीन्स द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स मीन्स बेटा y इज कॉल्ड रेंज सेट, यानी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी उस x पर, ठीक है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होता है, रेंज, ठीक है बेटा। यानी अगर हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स को हमने टू पुट किया और y 4 आ गया, तो अब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 जाएगा डोमेन में और 4 जाएगा रेंज में। तो बेटा रेंज का मतलब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, द सेट ऑफ, ठीक है ना। देखो तो बेटे डोमेन का मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, अब डिफाइंड के लिए बेटे आपको अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, उनकी डिफाइंड कंडीशंस हैं, वो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डोमेन मीन्स द सेट ऑफ
values of x for which function is defined। और उन डिफाइंड x पे जो fx की वैल्यू होगी यानी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगा, रेंज होगा। देख बेटा, अब आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें एक बेटा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड range of the function fx is equal to हम बेटे कहें एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 5। बेटा पहली बात, एक नोट आप चाहो तो लिख लेना। आपसे कहा जाए डोमेन ऑफ अ polynomial function is R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी अगर फंक्शन बेटा पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब देख बेटे, इसका मतलब जो एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, ठीक है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। और देखो, क्योंकि बेटा आप एक्स को कुछ भी दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। एक्स को 1 दोगे 2 दो, ठीक है ना। अब बेटे इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए अगर आप x को 0 दोगे तो वैल्यू 5 आएगी, बेटा 1 दोगे 6 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू 5 से नीचे कभी नहीं आएगी, 5 या उससे बड़ी। ठीक है बेटा, यानी इसका जो रेंज होगा वो बेटे हो जाएगा 5 टू इनफाइनाइट। हम चाहें, देखो बेटा, हम इसके ग्राफ की भी बात कर सकते हैं। कैसे, देखो देखिए भाई, y इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी यह एक पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्म, जिसका वर्टेक्स होगा, बोल बेटा वर्टेक्स होगा 0,5, अपवर्ड ओपन होगा, यानी आपसे कहा जाए ये 0 है, यहाँ बेटा 0,5 है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो आपने कहा कि ये बेटे पॉइंट क्या है, 5 है, तो ग्राफ 5 के बेटे क्या है, बोलो ऊपर है, यानी आपने कहा ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप 5 के नीचे आओगे तो ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, यानी इस फंक्शन का बेटा रेंज हो गया 5 टू इनफाइनाइट। समझ गए, यानी डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल्स और बेटा रेंज इज आपसे कहा जाए कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल्स और रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल, आपसे कहा जाए 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, क्लोज्ड इंटरवल 5 टू इनफाइनाइट। समझो बेटे बात को, आपने कहा था कि अगर y इक्वल टू fx फंक्शन है तो डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। आप समझ गए, यानी हम उस x को फंक्शन में पुट करें तो वैल्यूज मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट। यानी बेटा अब हमें दिखाना होगा कि कब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिफाइंड नहीं होते हैं और कब डिफाइंड होते हैं। ठीक है ना, कब बेटा डिफाइंड नहीं होते हैं और कब डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन नोट दे बेटा। पहली बात बेटे, अगर
एफ एक्स हमारा बेटे अंडर रूट जी एक्स हो, तो इसको डिफाइन होने के लिए आप क्या कहते हो, जी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी अगर हमें कहीं ऐसा सवाल मिला कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, तो बेटा इसको डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। समझ गए बेटा, जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो लिखा है अंडर रूट एक्स माइनस 5। आपसे कहा जाए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो देखो बेटे, पहली बात, अब डोमेन के लिए फॉर आपसे कहा जाए बेटे डोमेन x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी बेटे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल 0 मीन्स x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी इस फंक्शन का बेटा डोमेन होगा 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटे, इस फंक्शन का डोमेन होगा 5 टू इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, अब देखिए रेंज के लिए क्या करोगे आप, देखिए x को 5 दोगे तो 0 आ जाएगा। अब बेटा 5.1 दोगे तो वैल्यू 0 से बढ़ने लगेगी, यानी इस फंक्शन का जो बेटा रेंज होगा, बोलो ये 0 टू इनफाइनाइट होगा। भाई x पे कंडीशन है, x हमारा 5 है या 5 से बोलो बेटा बड़ा है। तो अगर हम x को 5 लेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो गया, यानी अब 5.1 लोगे, 5.2 लोगे, 5.3 लोगे, अरे 10 11 ऐसे लेते जाओगे तो वैल्यू 0 से बड़ी आती जाएगी। यानी आपसे कहा जाए इस फंक्शन का बेटा रेंज हो गया, हम आपसे कहें 0 टू, अरे बोलो 5 टू इनफाइनाइट टू। ठीक है ना, 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो पहली बात, अगर एफ एक्स हमारा बेटे कहीं डिफाइन हो अंडर रूट जी एक्स, तो आप कहोगे टू डिफाइन दिस फंक्शन जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बेटा दूसरा है कि अगर एफ एक्स हमारा कांस्टेंट अपॉन जी एक्स हो, तो इसको डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। फिर बेटा एफ एक्स हमारा अगर के एक्स के अपॉन अंडर रूट जी एक्स हो, तो बेटे इसको डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है ना बेटा, इसको डिफाइन होने के लिए हम आपसे कहें जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है ना बेटा, जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। अब जैसे आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, मान लो बेटा हम कहें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब बेटा इसको डिफाइन होना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो आप कहोगे x इज नॉट इक्वल टू 2 या माइनस 2, यानी इसका डोमेन हो गया x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 या प्लस 2। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ओके, ठीक है ना। तो आप इतना देखिए और बेटे बाकी की बात हम अगले लेक्चर में। और बेटे यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की कि आपको डोमेन और रेंज का मतलब समझाया जाए, क्योंकि फंक्शन का, ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन को आगे हमें अगर उसको पढ़ना है, ठीक है ना, तो हमें उसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, यानी कहाँ से कहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, ओके, लिखो बेटा।